बहुत ध्यान से सुनना कि व्यक्ति के जीवन में जब कहीं दुख की घड़ी सामने आती है, आपको लगता है कि हम बहुत रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं पर धनपतियों के यहाँ, संपत्तिवानों के यहाँ, वैभववानों के यहाँ वैभववानों को ही सम्मान मिलता है, संपत्तिवानों को ही सम्मान मिलता है, हमको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमको ये बात किसी से कहना नहीं है कि हम उनके यहाँ गए थे और हमको सम्मान नहीं मिला, हम उनके यहाँ पहुंचे थे हमको आदर नहीं मिला, हम उनके यहाँ विवाह में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला, हम उसके यहाँ पार्टी में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला। कथा में तो आदर सम्मान की कोई बात होती ही नहीं। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिवपुराण हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, घर में धार्मिक कोई आयोजन हो, उसमें मान और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं होती कि हम कथा में गए तो हमको आगे बैठना था कि पीछे बैठना था कि दाएं बैठना था कि बाएं बैठना था। उसमें तो हमको ये देखना है कि जो जगह खाली हो और जहां पर जगह मिल जाए वहां पर प्रणाम करो और शंकर और कंकर को नमन कर कर वहीं आसन लगाकर बैठ जाओ तो शंकर मिल जाता है। कथा में कभी भी हमको ये नहीं विचार करना कि यहाँ जगह नहीं मिली, वहां जगह नहीं मिली, आगे नहीं बैठने दिया, पीछे नहीं बैठने दिया। हाँ, कहीं विवाह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए और वहां जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये भी बात किसी को कहने की नहीं होती। जब मन दुखे, हृदय चित्त में जब घात लगे तो फिर आपको केवल एक काम करना है कि कहीं शिव की शरण में पहुंच जाना है, शंकर की सेवा में लग जाना है। फिर शिव जानेगा कि करना क्या है। शुक्र ने वही करा। गोदावरी नदी के तट पर शुक्र ने शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। और जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी कृपा। आपकी कृपा चाहिए। शुक्र, कवि तुमने मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र।